हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हमारे देश में खबरों की कोई कमी नहीं है, कभी राजनीति के गलियारों में तो कभी खेल की दुनिया में, कभी सिनेमा की बस्ती में तो कभी जुर्म के अंडरवर्ल्ड में। कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हमें कभी भी इन खबरों से कुछ सीखने को मिलता है? शायद नहीं। लेकिन शाबाश इंडिया पॉजिटिव खबरों का एक लौता ऐसा शो है जिससे न सिर्फ आपको और हमें कुछ सीखने को मिलता है बल्कि जिंदगी संवारने का एक मौका भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले आपको दिखाएंगे फास्टेस्ट कार, यानी दुनिया की सबसे तेज कार। मुंबई के नौजवानों का एक ऐसा आविष्कार जिसने रफ्तार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। साथ ही देखिए दिल्ली के दो होनहार बच्चों का कमाल जिन्होंने स्पीड ब्रेकर से बनाई है बिजली। और शो के आखिर में आपके सामने होगा व्हाट्सएप के एक मैसेज से घर के बिजली के सभी उपकरणों को कंट्रोल करने वाली एक शानदार तकनीक। वो कार ही क्या जिसमें रफ्तार ना हो। वैसे पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के कई मुल्कों में दुनिया की सबसे तेज कार बनाने की होड़ जारी है। इस रेस में कभी अमेरिका आगे निकल जाता है तो कभी जापान बाजी मार लेता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इस रेस में कभी भी हमारे मुल्क का जिक्र नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ हिंदुस्तानी नौजवान इस रेस में शामिल हुए और फिर क्या हुआ? वही हुआ जनाब जो होना चाहिए था। सारी दुनिया पीछे छूट गई। फरारी 488 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3 सेकंड में। लैम्बोर्गिनी हुरिकेन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3.2 सेकंड में। पोर्शे 997 टर्बो एस 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3.1 सेकंड में। मैक्लारेन 12C 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3.1 सेकंड में। रफ्तार की दुनिया के ये वो नाम हैं जो हर स्पीड जंकी के दिल पर राज करते हैं। रफ्तार का जुनून पूरा करने के लिए लोग इन कारों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अब मिलिए मेड इन इंडिया कार ओरका से। जो दुनिया की इन सुपर कारों को रफ्तार में भी टक्कर देती है और स्टाइल में भी। ऑर्कन जो है देश की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार और जिसे बनाया है आईआईटी बॉम्बे के होनहार छात्रों ने। आईआईटी बॉम्बे रेसिंग ने इस साल फिर से फॉर्मूला स्टूडेंट अवार्ड जीता है। बाहर बस 2 टीम्स को ये अवार्ड मिलता है एंड हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अवार्ड टोटल 3 लाख रुपए का अवार्ड होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा और नया किया है इस गाड़ी में, जिसके लिए हमें अवार्ड दिया गया। बात करते हैं ओरका की खूबियों की। सबसे पहले इसकी लाजवाब रफ्तार। ये कार 3.47 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो एक बात ओरका को सबसे खास बनाती है वो ये कार ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से। ये कार चलती है इलेक्ट्रिक पावर से, यानी इसमें लगी है एक बैटरी। इसका कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस जो होता है मतलब कि टर्निंग जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो जो कंपटीशन होता है वहाँ पे हमको फास्ट एक्सेलरेशन और फास्ट कॉर्नर करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छे से सज है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल करके हम यूज़ करते हैं, तो ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस शानदार कार को बनाने में आईआईटी बॉम्बे की इस टीम को करीब 10 महीने का वक्त लगा और इसमें न सिर्फ रफ्तार बल्कि सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ओरका को किसी भी आम सॉकेट के जरिए चार्ज किया जा सकता है और एक चार्ज में ये करीब 22 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है।
उसके बाद पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है, प्रोडक्ट साइकिल होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं कब क्या करना है। तब से लेके आज के दिन तक हम लोगों ने रोज़ के ऑन एन एवरेज 5 घंटे काम किया होगा। एंड ये 70 मेंबर्स की टीम है जिन्होंने दिन रात अपने कोर्सेज क्लासेस के अलावा इतनी मेहनत की है और इस गाड़ी को रेडी किया है। करीब 20,000 पुर्जों से बनी इस कार का वजन है महज 29 किलो। ऑर्का को बनाने में कुल 45 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसका मकसद है देश की साइंटिफिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करना। ऑर्का का अगला पड़ाव है इंग्लैंड में होने वाली फॉर्मूला स्टूडेंट यूके रेसिंग कंपटीशन, जहां 40 देशों की करीब 100 टीमें हिस्सा लेंगी और हमें यकीन है कि यह हिंदुस्तानी करिश्मा ट्रैक पर सबसे आगे रहेगा। वाओ, क्या रफ्तार है। लेकिन एक बात है, रफ्तार कितनी भी तेज हो, स्पीड ब्रेकर के आगे थम ही जाती है। आपने भी नोट किया होगा कि जब जब रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो आपको झुंझलाहट होती होगी। होती है या नहीं? होती है ना, मुझे भी होती है। खैर, अब हम आपको दिल्ली के 2 नन्हे आविष्कारकों का एक ऐसा इनोवेशन दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप जब भी रास्ते में चल रहे होंगे और आपके रास्ते में बड़ा सा बम्प आएगा तो आपको झुंझलाहट नहीं होगी, बल्कि आपको खुशी मिलेगी। आप इंतजार करेंगे कि कब अगला स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आए। क्या है ये आविष्कार? आइए आपको दिखाते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि देश के हर गांव में बिजली हो? क्या यह संभव नहीं कि देश की हर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स हो? आप कहेंगे कि अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हों तो ही यह मुमकिन है। लेकिन अगर हम कहें कि ये काम विज्ञान की एक छोटी सी कला कर सकती है तो क्या आप मानेंगे? कैसे? तो मिलिए हमारे होनहार इनोवेटर्स से, यशराज, युवराज और पुलकित। 11वीं क्लास के इन छात्रों ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे वाकई देश की सड़कें रोशन हो सकती हैं। हमने एक ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया है जो कि एक रोलर फॉर्म में है। अगर हम उस रोलर स्पीड ब्रेकर को रोड पर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर से जो भी व्हीकल पास करेंगे वो डायनामो उस रोलर को रोटेट करेंगे और साथ ही में लगे डायनामो को भी वह रोटेट करेंगे, जिसके थ्रू हम बिजली जनरेट करेंगे। स्पीड ब्रेकर से बिजली, वैसे ये सुनकर हैरानी हमें भी हुई, लेकिन जब इन बच्चों ने हमें अपना इनोवेशन दिखाया तो हमें भी इस करिश्मे पर यकीन हो गया। क्या है वो इनोवेशन, जरा आप भी देखिए। यशराज और युवराज के मुताबिक अगर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स को रोलर्स में बदल दिया जाए तो देश की बिजली की किल्लत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। स्पीड ब्रेकर्स पर से गाड़ियां लगातार गुजरेंगी, जिससे स्पीड ब्रेकर का रोलर घूमता रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। स्पीड ब्रेकर के नीचे एक डिवाइस लगाई जाएगी जो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देगी। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो वो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी उन व्हीकल्स की जो कि स्पीड ब्रेकर से पास ऑन हो रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उससे स्ट्रीट लाइट्स जला सकते हैं या फिर उस एनर्जी को स्टोर कर आगे फर्दर यूज के लिए भी रख सकते हैं। अब सवाल ये कि आखिर इस बिजली का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरअसल ये बिजली काम आएगी स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल के लिए, यानी अब सड़कों को रोशन करने के लिए सरकारी बिजली की कोई जरूरत नहीं होगी। युवराज और यशराज के मुताबिक इस डिवाइस को लगाने की कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। अगर एक स्पीड ब्रेकर को इस डिवाइस से जोड़ा जाए तो इसकी लागत तकरीबन 13,000 रुपए आएगी। एक बार इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद मुफ्त में बिजली पैदा की जा सकती है। और इसकी हमने भी पूरी डिटेल कॉस्ट निकाली थी, तो टोटल कॉस्ट जो हमारी इस प्रोजेक्ट की आई वो है 13,000 रुपीज़। अब हमने जब इस पर स्टडी करी कि अगर दिन में ये रोलर ब्रेकर 18 आवर्स घूमता है, इसका मतलब 18 आवर्स इस पे से गाड़ियाँ निकलती हैं, जो कि बहुत कम है। अगर हालांकि हम दिल्ली में देखें तो बहुत ज़्यादा कार्स गुजरेंगी इस पे से, तो ये हर दिन हमें 960 रुपये की बिजली जो है हमें इससे मिलेगी। और अगर हम उस 13,000 को 960 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्स हमें 14 मिलते हैं। तो इसका मतलब 14 दिन के अंदर अंदर जितना खर्चा हमने इस पे एक स्पीड ब्रेकर पे करा वो फ्री हो गया। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्कूल के इन छात्रों का ये करिश्मा कई अवार्ड जीत चुका है। खुद IIT रुड़की के वैज्ञानिक भी इन होनहारों को शाबाशी दे चुके हैं। ये जो दोनों बच्चे हैं
ये IIT रुड़की में भी they had presented their project and they had won a lot of accolades there. इनको बहुत अप्रिसिएशन वहाँ पे मिला था और इसी तरीके से इनको देखते हुए और बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं। जो आविष्कार युवराज और यशराज ने किया वो कमाल आपका बच्चा भी कर सकता है। बस जरूरत है विज्ञान को समझने की, ताकि आपका आविष्कार भी देश के काम आ सके। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। क्या आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? करते ही होंगे, कौन नहीं करता। चीज़ ही इतनी कमाल की है, मैसेज भेज दो, म्यूजिक भेज दो, पिक्चर भेज दो, वो भी बिना किसी खर्च के, जो चाहे कर लो। तो अगर आप भी मेरी तरह व्हाट्सएप एडिक्ट है तो हमारे अगले आविष्कार को देखकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए आप वो सब कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यार के मीठे बोल बोलने हो तो व्हाट्सएप, दोस्तों से यारी निभानी हो तो व्हाट्सएप, कभी परिवार के हाल तो कभी दफ्तर के हालात। स्मार्टफोन के इस डिजिटल डाकिये को अब तक आपने इसी तरह संदेश पहुंचाते देखा होगा। उत्तर प्रदेश का एक होनहार अपने व्हाट्सएप का कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जिसे देखकर शायद मार्क जुकरबर्ग को भी चक्कर आ जाए। वाराणसी में रहने वाले मयंक अपने व्हाट्सएप से घर में बिजली के सारे उपकरण कंट्रोल कर सकता है। ये एक एंड्रॉयड चिप बेस्ड सर्किट है जिसमें मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल किया है। एंड्रॉयड फ़ोन के साथ एक अलग से सर्किट लगाई है जिस सर्किट की मदद से हम अपने घरेलू जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस कॉन्सेप्ट से बिजली चोरी को भी बचा सकते हैं। यानी घर से बाहर जाते वक्त घर का एसी, कूलर या फ्रिज ऑन रह गया तो न वापस लौटने की टेंशन, न बिजली की बर्बादी की फिक्र। बस अपने एसी को व्हाट्सएप कीजिए और भूल जाइए। यही नहीं, आपके घर आने से पहले ही किसी ऑटोमेटेड घर की तरह आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के किसी नए फीचर की तरह काम करने वाले इस देसी आविष्कार का नाम है व्हाट्सएप इलेक्ट्रिकल कमांडिंग सिस्टम डिवाइस, जिसे बिजली बोर्ड में फिट करके दूसरे मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है। और आप जैसे ही व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, ये डिवाइस उस मैसेज को समझकर आपके घर के बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ कर देगी। इसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हमारे घर में टीवी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, कूलर होता है, फैन है, लाइट है, इन सभी को हम ऑन या ऑफ अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस अगर हम घर में नहीं हैं और हमने सारे लाइट पंखे जो भी ऑन अगर छोड़ दिए हैं तो हम बाद में मैसेज करके और इसकी मदद से हम उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस डिवाइस को बनाने में मयंक को करीब 2200 रुपए का खर्च पड़ा, लेकिन मयंक की माने तो इसकी लागत 1500 तक लाई जा सकती है। मयंक को उम्मीद है कि उसकी ये तकनीक देश में बिजली की बर्बादी भी रोक सकती है और बिजली की चोरी भी। शाबाश इंडिया में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप आविष्कार करते रहिए और अपने आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।